क्या आप जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने एक बार एक चिट्ठी लिखी थी, न तो किसी नेता को, न किसी अंग्रेज अफसर को और न ही अपने अनुयायियों को। ये चिट्ठी उन्होंने खुद को ही लिखी थी। यह बात उस दौर की है जब बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह के बाद पहली बार महसूस किया था कि इस समाज को बदलने का मतलब है खुद को बार बार जलाना। दिन भर दलित समाज को पानी पीने का हक दिलाने की लड़ाई लड़ी गई थी। नारे लगे थे। संविधान से पहले ही समता की नींव रखी जा रही थी। पर जब रात हुई, अकेले कमरे में दीपक की रोशनी में बैठे बाबा साहब ने कुछ अनकहे शब्दों को कागज पर उतारना शुरू किया। उन्होंने लिखा, प्रिय भीमराव, तुम थक गए हो, मैं जानता हूं। दिन भर अपमान झेलना, पत्थर खाना, अपने लोगों को टूटते देखना आसान नहीं है। तुमने जिन्हें पढ़ाया वही आज तुमसे पूछते हैं, क्या तुम सही कर रहे हो? बाबा साहब का हाथ थरथरा गया, कलम रुक गई। फिर उन्होंने लिखा, लोग कहते हैं तुम हिंदू बने रहो, कुछ कहते हैं मुस्लिम बन जाओ, कुछ कहते हैं राजनीति करो, कुछ कहते हैं केवल किताबों तक रहो। लेकिन भीमराव, याद रखो, तुम्हारा धर्म कोई धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है इंसानियत, और इंसानियत की लड़ाई आसान नहीं होती। तुम एक अकेले व्यक्ति नहीं हो, अब तुम करोड़ों की उम्मीद बन चुके हो। अगर तुम रुके तो वो सब रुक जाएगा जिनका भरोसा सिर्फ तुम पर है। उस चिट्ठी में कहीं कोई शिकायत नहीं थी, न कोई रोष, बस आत्मसंघर्ष का सच था और समाज के लिए जलते हुए एक दिल की खामोश चीख थी। उन्होंने आखिरी पंक्ति में लिखा, अगर कभी लगे कि तुम टूट रहे हो तो ये याद करना कि तुम्हारे टूटने से पहले कितने लोग बिखर जाएंगे। इसलिए भीमराव, अब तुम्हें अपनी नहीं, सबकी सांसों के लिए जीना है। और ये जीवन अब तुम्हारा नहीं रहा, ये अब संविधान बनकर जिएगा। बाबा साहब ने वो चिट्ठी कभी भेजी नहीं। वो चिट्ठी किसी लिफाफे में नहीं गई, किसी डाक में नहीं डाली गई, लेकिन वो चिट्ठी उनके दिल में बस गई। और वही चिट्ठी थी जिसने उन्हें अगली सुबह फिर से मैदान में खड़ा कर दिया। वही चिट्ठी थी जो आज भी उनके हर अनुयायी के दिल में गूंजती है। एक आत्मबल की पुकार, एक परिवर्तन की शुरुआत।